What's up guys? I hope you are doing well. So dear students, I hope आप लोग अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखिए और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपकी स्टडी है आप लोगों का इस बार बोर्ड है, इसका अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से इसकी स्टडी करते रहिए, जिससे क्या हो आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आपको नॉलेज भी ज़्यादा हो। ओके गाइस, सो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसा कि हम इस पहले के लेक्चर्स में आपका ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके अलावा जो और सिस्टम पाए जाते हैं ह्यूमन इन प्लांट्स में, इन लिविंग थिंग्स में, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जिसने उन लेक्चर्स को ना देखा हो पहले उनको देखे, देन इन लेक्चर को देखे और इसका स्लाइड वाइज नोट्स भी हैं, उसको भी कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन कर सकता है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस जानते हैं आप, ये प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने देखा था। आपका जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसमें क्या था, आर्टरीज थी, वेन्स थी, इसके थ्रू क्या आ रहा था आपका ब्लड के थ्रू, और उसमें जो आपका मूवमेंट होती थी वो ब्लड के थ्रू होती थी, और ब्लड किसमें, आर्टरीज में आता, आर्टरीज से आता था और आपका वेन्स के थ्रू जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इसी तरह अब आपका देखिए जो प्लांट है, जैसे हम बात करते हैं आपके जो छोटे प्लांट्स, उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू आपका जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें डिफ्यूज़न के थ्रू तो क्या होता है आपका वाटर, जैसे कि हमने देखा, हमने कोई एक प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है या पेड़ है तो उसके हम जो पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, वो कहाँ डालेंगे, वो हम डालेंगे जड़ में उसकी। सॉइल जो उसके करीब करीब सॉइल में डालेंगे, सॉइल से कहाँ जाएगी, जड़ में जाएगी अगर जाएगा भी तो। लेकिन जो आपका पूरा प्लांट है, पूरा ट्री है, उसके अंदर पानी पहुंचने की ज़रूरत है ना भाई, उसकी लीव्स को भी तो पानी चाहिए भाई। आपका आप जानते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, है ना। न्यूट्रिशन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की नीड होती है, जो नीड होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल गया है एनवायरनमेंट से। उसके अलावा किसकी नीड होती है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर की। ठीक है गाइस, वाटर की नीड, बिना वाटर के आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो सकती। तो अब ये वाटर तो हमने भाई प्लांट, क्या हमने लीव्स को वाटर दिया है, नहीं ना, हमने तो वाटर दिया सॉइल को। ठीक है, अब सॉइल के थ्रू जो वाटर है वो आपका रूट्स के थ्रू सॉइल से उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो अब ये एब्जॉर्ब भी कैसे होता है, हम पहले इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। और आपका जो ऑस्मोसिस होती है वो आपका किसके लिए होती है, आपका वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। डिफ्यूजन किसके लिए होता है, एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक है, डिफ्यूजन आपका ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब किया गया, इस रूट्स में एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है गाइस, तो रूट्स में एब्जॉर्ब जब किया गया है तो ये वाटर कैसे पहुंचेगा, ये वाटर आपकी लीव्स तक कैसे पहुंचेगा। लीव्स तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पाइप होना चाहिए ना, जैसे आपका ह्यूमन से पाया जाता है आर्टरीज एंड वेन्स, इसी तरह कोई ऐसा पाइप होना चाहिए ना प्लांट में पहुंचने के लिए। और उसी तरह मान लीजिए जब क्या हुआ, तो जो ये पाइप या जो ट्यूब रूट से वाटर लीव्स तक, उसके अलावा स्टेम तक, एंड पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, वो ट्यूब क्या है, जाइलम। क्या है गाइस, इसको याद रखेंगे, जाइलम। ओके गाइस, जेड वाई से है। ठीक है गाइस, क्या है, जाइलम। और आपका, और उसके अलावा और क्या क्या पहुंचाता है जाइलम, जैसा कि हम जानते हैं सॉइल के अंदर और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, आप 3 वर्ड याद रखेंगे, क्या, NPK। NPK हम पहले बताया था, न्यूट्रिएंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस कर रहे थे कि एन से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है आपका, प्रोटीन का आपका मीडियम होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। पोटेशियम, इसी के अलावा आपका पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। ठीक है गाइस, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें। इसके अलावा और भी मिनरल्स होते हैं जो आपके सॉइल में ही पाए जाते हैं। इस सब चीज़ों पे हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू, आपके सारे लीव्स और प्लांट के, भाई ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, किसके कांटेक्ट में है, रूट्स के कांटेक्ट में। तो बाकी प्लांट के हिस्सों तक कैसे पहुँचती हैं, जाइलम के थ्रू पहुँचती हैं। ठीक है गाइस, अब ये जाइलम के थ्रू पहुँच गई। अब क्या हो गया, जाइलम के थ्रू पहुँची कहाँ पर, लीव्स में। लीव्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, और वहाँ पर क्या बन गया, उसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, उसको खाना मिल गया, उसको फूड मिल गया। फूड से उसने क्या कन्वर्ट कर लिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। एनर्जी कहाँ पर स्टोर है, एनर्जी स्टोर है किसमें, आपकी लीव्स में स्टोर है। अब जब एनर्जी लीव्स में स्टोर है तो अब ये एनर्जी क्या खाली लीव्स को ही चाहिए, खाली लीव्स को चाहिए नहीं, इसके अलावा आपका जो नाइट्रोजन गया है वो भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो उसको वो भी आपका क्या है, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन भाई हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन में, क्या है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो अब ये अमाइनो एसिड्स एंड आपका ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हुआ है, ये कैसे
ये सिर्फ आपका लीव्स में है। अब ये लीव्स से पूरे प्लांट में कैसे पहुंचेगा? लीव्स से पूरे प्लांट में पहुंचेगा एक और ट्यूब होता है, वो ट्यूब क्या होता है आपका? फ्लोएम। क्या गाइस, क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है गाइस। तो इन्हीं जो ट्यूब्स हैं, इन्हीं के बारे में कैसे ये वर्क करते हैं, थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन फिर भी आपका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसी को हम समझेंगे, ये कैसे वर्क करते हैं, ये किस तरह के होते हैं, और किस किस चीज़ों का कैसे ट्रांसफ़र होता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आगे। इसको आपको नोट्स में इसी के हिसाब से यही हेडिंग डाल के आपको नोट्स जो बनाना है यही बनाना है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में फिरने की ज़रूरत नहीं। जो कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप किसी भी लेवल पर आप भूल नहीं सकते। आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो आपको क्या है, रट कर लेके जाएंगे तो क्या होगा? आप अगर रटने में एक लाइन भी भूल गए, एक वर्ड भी भूल गए आप, तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जो एग्जामिनर भी चेक करते हैं वो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने सही लिखा है, एग्जैक्ट लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज जो अपनी होती है हर किसी की अलग होती है, और उससे पता चल जाता है बच्चा कितना काबिल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, आप उसके ऊपर एक पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप एक दो लाइन लिखेंगे, आप रट के रहेंगे, जितना रटना याद होगा लिखेंगे, उसमें भी अगर वर्ड भूल जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ओके गाइस। तो हम कॉन्सेप्ट को समझने पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं कि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट जो आपका नोट्स होता है ये कंप्लीट आपका अप्रूव नोट्स और आपका बिल्कुल क्वालिटी नोट्स होता है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है ध्यान से। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि आपका प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एनर्जी जो स्टोर होती है लीव में स्टोर होती है, और रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? रूट्स में स्टोर होता है। तो ये कैसे, इसके लिए 2 पाथवेज चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो आपका एक पाथवे क्या होता है? वो जाइलम होता है। जाइलम के थ्रू क्या होता है? वाटर मूव होता है, एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ तक? सॉइल से लेकर पूरे प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा पाथवे क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के थ्रू क्या होता है? जो आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसके जो आपका प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स, और जो फोटोसिंथेसिस से आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो कहाँ? प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसके थ्रू होता है? जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है क्या? किसके थ्रू? जाइलम टिश्यू के थ्रू। ये पूरा आपका क्या होता है? ये पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं, पूरा एक फैलकर आपका ये एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक है। कि आपका एक ट्यूब गया उधर से इधर, जितने आपके उसके अंदर प्लांट्स में स्टेम्स होंगे, जितनी उसके नोड्स होंगे। ठीक है। जितनी नोड्स क्या होता है? ये आपका डायग्राम में दिखाते हैं। नोड्स आपका, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेम गया था, इस स्टेम में यहाँ पर देख रहे हैं एक नया स्टेम निकल आया। तो ये जहाँ पर ये दोनों स्टेम निकल रहे हैं, ये स्टेम अलग हो रहा है, एक नया स्टेम निकल रहा है। ये जो यहाँ पर आपका जो जहाँ से नया स्टेम निकल रहा है, इस एरिया को क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? नोड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सारे नोड, जहाँ पर जितना जितना नोड्स अलग होता है उसी तरह डिवाइड होता जाता है क्या? जाइलम। ठीक है। तो ये पूरा आपका फैल कर क्या बना लेते हैं? ये पूरा आपका फैल कर एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं कि आपके प्लांट का कोई भी प्लांट होगा उसके एक एक एरिया तक, आपके रूट से लेकर लीव्स तक, अपर लीव्स तक, एक एक एरिया तक वो पूरी तरह से फैल जाते हैं, और एक एक एरिया तक क्या करते हैं? वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाते हैं। अब इसमें क्या होता है? लीव्स में क्या होता है? कैसे भाई, अब वाटर नीचे है, वहाँ कैसे पहुंचेगा? तो आपका लीव्स में जो लीव्स होती है उसके अंदर एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन जब क्रिएट होता है तो वो सक करता है, जिससे वाटर क्या होता है? खींचकर उसकी तरफ आता है। ठीक है। अब जब खींचकर आपका वाटर आया, वाटर से आपकी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई। अब जो वाटर बचेगा, तो हम देखते थे कि वाटर का इवापोरेशन भी होता है। जो वाटर का लॉस होता है, इवापोरेशन होता है, जब क्या कब होता था याद है? जब स्टेमिटा खुलता था तो क्या होता था? वाटर वेपर जो होते थे, वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता था, और वहाँ पर क्या आपका, और जब वाटर वेपर निकल जाता था तो वहाँ पर क्लोरोफिल होता था। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था, और वो आपका फिर बंद हो जाता था स्टोमेटा। तो ये आपकी प्रोसेस हो रही थी। तो आपका जो बाकी जो आपका वाटर बचता है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उसमें से आपका पूरा क्या होता है? वाटर इवापोरेट होकर निकल जाते हैं। तो जो वाटर इवापोरेट होता है, जो लॉस होता है वाटर का, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। 2018 में क्वेश्चन आया था कि आपका सबसे पहला जो क्लास 10 का जो बोर्ड का एग्जाम का जो क्वेश्चन था, आपका ऑप्शनल था, उस क्वेश्चन में क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि आपका जो ट्रांसपायरेशन होता है, यानी वाटर का जो लॉस होता है, वो किस लीव के किस पार्ट के थ्रू होता है?
उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, इसमें एक स्टोमेटा था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। तो आपका अब ये जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, यानी जो वाटर का सक्शन हो रहा है, वाटर पहुंच रहा है एक एक पार्ट तक, तो वाटर और किसको साथ में लेके जाता है? अपने साथ जितने भी आपका रूट्स के अंदर जो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स वगैरह, उन मिनरल्स को भी अपने साथ लेकर जाता है प्लांट्स के एक एक पार्ट तक। और इसी से क्या होता है आपका, जो भाई आप देखते हैं आपकी जो जड़ है, आपकी जो रूट है, वो आपके मिट्टी के अंदर है, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है क्या? तो पानी डाल के टेम्परेचर कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप लीव्स की बात करें तो लीव्स के क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो आपका जो ये वाटर लेके जाता है, तो वाटर से क्या भी करता है, उस प्लांट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, यानी प्लांट के टेम्परेचर को एक अच्छा बनाकर रखता है। ओके गाइस, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे कि ये वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब कर करके आपको रूट ऊपर भेज रही है और ये पूरी तरफ तक फैल रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है गाइस, ऐसे फैल रहे हैं। इसी तरह जब ये आपका फ्लो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये जाइलम के थ्रू हो रहा है। अब उसके बाद जब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इनमें फोटोसिंथेसिस होकर आपका जो रिसोर्सेज बन जाएंगे, फूड आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे लिए एक एक पार्ट तक ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो ये किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा। तो हम फ्लोएम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जो आपका फूड बनता है, उसके अलावा जो आपका अमाइनो एसिड्स बनते हैं, उनका आपका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो आपका अब ये यहाँ पर वर्ड आया मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो हम इस मेटाबॉलिक प्रोसेस का वर्ड को इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी क्या होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस आपका जितने भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारे रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ओके गाइस, सो अब जैसे हम बात करें कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो आपका फूड बना वो कहाँ बना? लीव्स में बना। अब ये कैसे पहुंचेगा? ये आपका अदर पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? अगर ट्रांसलोकेशन वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही प्रोसेस लिख देनी है। अब मान लीजिए वो देखिए भाई क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जैक्ट ना घुमा कर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए कह रहे हैं समझ के चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझेंगे चीज़ों को और बनाकर लिख देंगे। मान लीजिए व्हाट इज आपका पूछ लिया व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, या ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्लांट में, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको कुछ नहीं बनाकर लिख देना है ना। तो आपको यही प्रोसेस पूरी लिख देनी, यही ट्रांसलोकेशन है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट आपके लीव्स के थ्रू जो बनते हैं उनको और जो अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू होती है? ये फ्लोएम के थ्रू होती है। ठीक है गाइस, तो अब क्या होता है, अब इसके अलावा जो और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और इसके अलावा अदर सब्सटेंस भी होते हैं, वो भी इसी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके गाइस, अब इसमें इसके अलावा अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ तक, मान लीजिए भाई आपका जैसे कोई आपका फ्रूट्स निकल रहे हैं तो फ्रूट्स को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, इसके अलावा आपकी जो रूट्स को मजबूती के लिए ज़रूरत है, इसी के अलावा सीड्स आपकी जनरेट हो रही है, सीड्स की ज़रूरत है, तो यार ये सारे चीज़ों तक पहुंचाते हैं। अब उसके अलावा ये कैसा होता है, जो आपका ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब आपका जहाँ पर भी जैसे लीव्स के अलावा आपके जितने पार्ट भी होते हैं, हर पार्ट तक जो आपका होती है ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है, अपवर्ड भी होती है, ऊपर की तरफ भी लेके आती है, अगल बगल भी लेके जाती है, नीचे भी लेके जाती है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपकी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस होता है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में इस सजेशन को या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर की जा सके। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर किसी ने पिछले लेक्चर ना देखा हो तो लेक्चर देख सकते हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।